Hello bachcho, let's read the question first. The question says that a point object lies inside transparent solid sphere of radius 20 cm, refractive index n equal to 2. When the object is viewed from air through nearest surface, it is seen at distance 5 cm from surface. Find apparent distance of object when it is seen through farthest curved surface. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस. क्या यूज हो रहा है आपका? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस. ये यूज हो रहा है. देखो, और रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस में मान लेते हैं बच्चों ये आपका सॉलिड स्फीयर है. इसका जो डायमीटर दे रखा है, देखो रेडियस 20 सेमी, डायमीटर आपका 40. तो मान लो यहाँ से देख रहे हो, तो मान लो ये बच्चों यहाँ से x डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग जो इस एंड से कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स हो जाएगी. मान लो बच्चों आप x आपका नियर एंड है, तो यहाँ से देख रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर लग रहा है, 5 सेंटीमीटर पर लग रहा है. देखो बच्चों, मान लो यहाँ से अगर आप इमेज फॉर्मेशन करो तो देखो यहाँ पर है c, मान लो यहाँ पर है सेंटर, तो यहाँ से रे आएंगी बच्चों ऐसे, नॉर्मल ऐसे हुआ, तो बच्चों किधर होगी आपकी, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है. ओके, तो नॉर्मल से क्या होगा बच्चों, आपका दूर हट जाएगी. ठीक है, नॉर्मल से इधर हट जाएगी, दूर हट जाएगी, तो आपका ये बच्चों कहाँ पर बन जाएगी, आपके स्फीयर के अंदर ही बन जाएगी. तो थोड़ा और बड़ा बनाते हैं. यहाँ पर देखो, अगर ये आपका स्फीयर है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेंटर है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे आई, ये आपका नॉर्मल हुआ, तो ये बच्चों नॉर्मल से दूर हट जाएगी, मतलब इधर जाएगी, तो यहाँ पर ही कहीं मिलेगी आपकी, मतलब आपका मिरर के अंदर ही बनेगी. तो बच्चों जो वी होगा वो क्या होगा, आपका निगेटिव आएगा. तो वी क्या होगा आपका, -5 सेंटीमीटर होगा इमेज लोकेशन. तो देखो आपको पता क्या है, जो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r. n2 क्या है बच्चों, जिस मीडियम में आपकी रिफ्लेक्टेड रेस है, n1 क्या है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रेस है. अब देखो ऑब्जेक्ट आपका n इक्वल टू 2 में है, मतलब n1 बच्चों आपका 2 हुआ, और n2 कितना हुआ आपका, रिफ्लेक्टेड रेस आपका एयर में है तो 1. देखो n2 क्या हुआ बच्चों आपका 1/v, v क्या लिखोगे -5, मैंने आपको बताया. n1/u, n1 बच्चों आपका 2 है, और u बच्चों आप -x लिखोगे रियल ऑब्जेक्ट के लिए, इंटू माइनस n1/r, 1 - 2, और r बच्चों देखो r भी निगेटिव हो, क्योंकि इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन ये है और सेंटर आपका इधर है, r भी आपका निगेटिव होगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर r -20, तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 1/20. तो ये 2/x कितना आ गया आपका 1/5 प्लस 1/20, ये 4 प्लस 5/20 मतलब 1/4 आ गया. तो x कितना आ गया आपका 8 आ गया, x 8 सेंटीमीटर आ गया. तो बच्चों ये 40 माइनस एक्स कितना होगा, 40 माइनस एक्स होगा 40 माइनस 8 32. बट ध्यान देना, अब दूसरे सरफेस से बच्चों रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो ध्यान देना बट साइन के साथ आपका बच्चों -32 रखना होगा, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, यू -32 सेंटीमीटर. वी बच्चों हमसे पूछा इमेज लोकेशन, अगेन n1 n2 सेम होगा आपका. तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू रख देते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं. n2/v मतलब क्या होगा 1/v माइनस n1/u, n1 कितना है आपका 2, u बच्चों आपका -32 इक्वल टू n2 माइनस n1/r. n2 कितना है 1 - 2 अपॉन r कितना है बच्चों आपका -20. तो 1/v क्या होगा आपका, देखो बच्चों ये 1/20 प्लस 1/16, सॉरी -1/16. यहाँ पर बच्चों 80 एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 4 - 5/80. तो v कितना आ जाएगा बच्चों आपका, v आपका -80 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब आपका इधर बन रहा होगा बच्चों इमेज, फाइनल इमेज भी आपका इधर बन रहा होगा, इंसिडेंट रेस के आपका अपोजिट बन रहा होगा. ठीक है ना, तो ये आपका आ गया फाइनल इमेज की लोकेशन. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.